नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूहें काँप उठेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चिलगढ़ कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम क्यों पड़ा, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक दिन उसके पूरे परिवार के साथ रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं गया। एक दिन गांव के 3 दोस्त विकास, मोहन और राजीव जिज्ञासा से भर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। गांव के लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन तीनों दोस्त नहीं माने। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। रात के समय जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाओं का सन्नाटा पूरे गांव में फैला हुआ था, तीनों दोस्त मसाले लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की सर्द हवाओं ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से चिड़ियों की चीखें और हवाओं की सिसकारियां सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विकास ने कहा, कौन होगा यहाँ इस वक्त? शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों ने मिलकर दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी राजीव की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें जमींदार के पूरे परिवार की तस्वीर थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस तस्वीर में जमींदार के चेहरे पर गहरी खरोंचें थी, मानो किसी ने गुस्से में उसके तस्वीर को नोचा है। मोहन ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वे मुड़े, हवेली की फर्श से धीरे धीरे खून की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों का रास्ता उनके पैरों की ओर बढ़ रहा था। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी कमरे के कोने से एक परछाई उभरकर उसके पास आई। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल गई और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। विशाल ने अपने हाथों में मशाल उठाई और परछाई की तरफ फेंकी, लेकिन परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम इस आग से मुझे नहीं जला सकते, यह आग तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद अचानक हवेली में आग लग गई। चारों ओर आग की लपटें फैलने लगी और हवेली चीखों से गूंज उठी। तीनों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली की आग बुझ गई, लेकिन उसके अंदर से आती चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी। गांव में लौटकर तीनों ने कसम खाई कि वे उस हवेली का कभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हर रात अब भी उन्हें हवेली से आती चीखें सुनाई देती थी। कहते हैं जो भी उस हवेली के करीब गया वो कभी चैन से नहीं रह पाया, और हवेली अब भी खड़ी है अपने अगले शिकार के इंतजार में।